स्टूडेंट्स वेलकम्स यू ऑल इन साइंस बाय हरे कृष्णा चैनल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। क्या? न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम लोग जो न्यूट्रलाइजेशन है उसका हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ कहाँ पे होता है देखने को मिलता है स्टूडेंट्स? जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है। चलिए देखते हैं। व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड, जब हम बहुत ही मसालेदार, बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब है ना, मसालेदार भोजन करते हैं तो क्या होता है? द स्टमक प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है वो सबसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। दैट कॉजेज एसिडिटी, और जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंडाइजेशन, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंडाइजेशन, या फिर हिंदी में कहते हैं अपच। यानी कि जब भोजन आपका पच नहीं रहा होता है तो वही कंडीशन क्या कहलाता है? इंडाइजेशन। ठीक है। इट इज़ पेनफुल एंड कैन डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक। ये बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही दर्द देने वाला होता है, और इवन ये स्टमक का जो वॉल है उसे भी डैमेज कर सकता है। इफ़ नॉट कंट्रोल, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया, इट कैन काज स्टमक अल्सर, और यह अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या कर सकता है? स्टमक अल्सर भी बना सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए, वी टेक वीक बेसिस, तो हम क्या करते हैं? वीक बेसिस को लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड एंटासिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटासिड। इस एंटासिड में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि क्या होता है? वीक बेस होता है। दैट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो कि हमें किस में हेल्प करता है? एक्सेसिव एसिड जो निकल रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके इफ़ेक्ट को कम करने में, न्यूट्रलाइज करने में हमें मदद करता है। कौन मदद करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। जो एक्सेसिव एसिड हमारे पेट में एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, और यह जो पर्सन इंडाइजेशन की समस्या से परेशान है उसे आराम पहुंचाता है। यू मे विजिट ए डॉक्टर एंड फाइंड आउट द मेडिसिन दे गिव टू ट्रीट एसिडिटी। अगर किसी को ये समस्या हो गया है तो आप डॉक्टर को तुरंत विजिट करिए और मेडिसिन लीजिए, जो कि आपको क्या देते हैं? दवा देते हैं एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका यूज़ कहाँ देखने जा रहे हैं? मिट्टी के ट्रीटमेंट में, यानी सॉइल के ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ किया जाता है उसको देख लेते हैं। प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रल सॉइल में बहुत तेज़ी से विकास करते हैं, बहुत अच्छे से विकास करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट्स जो है वो ग्रो तब नहीं करते जब मिट्टी कैसी हो जाए? या तो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय हो जाए, एसिडिक हो जाए, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्षारीय हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे उसको जानने से पहले चलिए देखते हैं ये होता क्यों है। आखिर हमारी जो मिट्टी थी वो क्यों प्लांट्स के लिए ठीक नहीं है? आखिर कैसे इतना ज़्यादा या तो फिर नुकसान पहुंचाने वाला हो गया? तो चलिए देखते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जो हम लोग सबसे ज़्यादा केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वही क्या करता है? सॉइल को, यानी मिट्टी को एसिडिक बना देता है। एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ बेसेस सच एज क्विक लाइम। जो हमारी एसिडिक सॉइल होती है उसे हम लोग क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प से क्या कर सकते हैं? इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीट कर सकते हैं। या फिर स्लेक्ट लाइम, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। दीज बेसेस न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल एंड हेंस सॉइल बिकम न्यूट्रल।
ये जो बेसिस हैं कौन कौन से, क्विक लाइम जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं या फिर स्लेक्ड लाइम जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, जो एसिड प्रेजेंट है सॉइल के अंदर उसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉइल को न्यूट्रल बना देता है, न्यूट्रल बना देगा जिससे कि प्लांट ग्रो कर सके। सेकंड पॉइंट है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल व्हेन इट इज़ टू बेसिक। जब बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाए, क्षारीय हो जाए मिट्टी, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पदार्थों से बना हुआ खाद, मैन्यूर जिसे कहते हैं या फिर कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैन्यूर रिलीज एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। और जो मैन्यूर है क्या करता है, इसमें से एसिड रिलीज करता है जिससे कि जो बेसिक नेचर है सॉइल का उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये था सॉइल के ट्रीटमेंट में किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ होता है। अब हम लोग देते हैं आंट्स एंड बी स्टिंग। चींटियों के और मधुमक्खियों के काटने पर कैसे हम लोग यूज़ में लाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का और क्या यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। व्हेन आंट्स और बीज स्टिंग और बाइट ए पर्सन, क्या होता है जब कभी चींटी हो गया या फिर कोई मधुमक्खी हो गई, वो क्या करती है, स्टिंग कर दे या फिर बाइट कर ले ए पर्सन को, किसी पर्सन को क्या हो, काट ले, तो क्या होता है, दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन ऑफ पर्सन। वो क्या करता है, आंट और बी जो पर्सन है उसके स्किन में क्या इंजेक्ट कर देती हैं जैसे ही काटती हैं, फॉर्मिक एसिड। उनके स्किन के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसी फॉर्मिक एसिड को ये मधुमक्खी या फिर आंट क्या करती हैं, पर्सन के स्किन में इंजेक्ट कर देती हैं। ठीक, दैट कॉजेस पेनफुल बर्निंग एंड स्वेलिंग, जिसकी वजह से व्यक्ति को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जलन होता है और स्वेलिंग होता है, दर्द देने वाला है ना, जलन होता है और स्वेलिंग भी बहुत तेज़ी से होता है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग ए माइल्ड बेस। जो इफ़ेक्ट है स्टिंग का, है ना, डंक मारने की जो इफ़ेक्ट है ना, उसे कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बाय रबिंग ए माइल्ड बेस। हम एक माइल्ड बेस को रब कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। कोई माइल्ड बेस जो कि एक बेकिंग सोडा होता है जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या फिर कैलेमाइन सोल्यूशन जिसे हम लोग जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं, उस एरिए पे हम ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन, जहाँ पे क्या हुआ है, मधुमक्खी ने काट रखा है, ठीक है। बीइंग ए वीक बेस, वीक बेस होने की वजह से क्या होता है, बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय द आंट्स आर बी। ये वीक बेस होने की वजह से जो बेकिंग सोडा है और कैलेमाइन सोल्यूशन है, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या न्यूट्रलाइज कर देता है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय द आंट या फिर बीस। जो भी मधुमक्खी या फिर चींटियों के काटने से जो इंजेक्ट किया गया फॉर्मिक एसिड, उसे कौन न्यूट्रलाइज कर देता है, जो हम बेकिंग सोडा या फिर कैलेमाइन सोल्यूशन को रब कर रहे हैं उस एरिए पे जहाँ पे इन्होंने काट रखा है। फिर क्या होता है, द पर्सन गेट्स रिलीफ फ्रॉम पेन कास्ड बाय द स्टिंग। और इस तरह से जो पर्सन है जिसको इन्होंने काट रखा है या डंक मार रखा है, उससे क्या होता है, आराम मिलता है, उसको क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं फैक्ट्री वेस्ट में किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ होता है। द वेस्ट सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। बहुत सारी जो वेस्ट फैक्ट्रियां हैं उनमें से जो निकलने वाला वेस्ट है उसमें क्या होता है, एसिड्स होता है। दीज अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। अब होता क्या है, ये जो फैक्ट्री वेस्ट है इनको बिना ट्रीट किए ही डायरेक्टली क्या करते हैं लोग, फैक्ट्री वाले, इसे डायरेक्ट वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर, नदियों, तालाबों और झीलों में क्या कर देते हैं, डायरेक्टली उसे छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। देन द एसिड प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट विल किल द फिशेस एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है,
कि जो एसिड प्रेजेंट है फैक्ट्री वेस्ट में वो फिशेस को और जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि जलीय जंतु हैं और जीव जंतु हैं उन्हें क्या कर देता है ये एसिड फैक्ट्री वेस्ट में जो है वो किल कर देता है, मार देता है। दैट लिव इन द वाटर बॉडी, जो कि पानी के अंदर रह रहे होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? सो फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड विद बेसिक सब्सटेंसेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करना चाहिए, उससे ट्रीट कर देना चाहिए ताकि वो जो एसिडिक वेस्ट प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना, वेस्ट वाटर का, बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज़। और तब उन्हें क्या करना चाहिए? पानी में रिलीज़ करना चाहिए, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे? डिस्चार्ज करने से पहले, पानी को छोड़ने से पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम जो एसिड प्रेजेंट है उसे क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे बेसिक सब्सटेंस से ताकि ये नुकसान ना पहुंचाए वाटर बॉडीज़ को। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ये टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।